सबसे पहला टिप्स मेरी तरफ से ये है कि आप अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से रिवाइज करके एग्जाम हॉल में जो भी आपका एग्जाम हॉल का टाइमिंग रहेगा उसके अनुसार पहुंच जाना। दूसरा चीज, जब आपके हाथ में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप उसको प्रॉपर तरीके से रीड करो। रीड योर क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली एंड एनालाइज इट, कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या कोई क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ तो नहीं है, क्या क्वेश्चन इधर उधर मिसप्लेस तो नहीं है। ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो हम पहचान सकते हैं और एग्जामिनर को बता सकते हैं कि देखो गड़बड़ है, तो वो लोग चेक कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो एनालाइज कर लेना कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस के ऑप्शन में 4 में से 3 करने तो वो कौन से 3 करने, वो सब आप टिक मार्क करके पहले से ही रख सकते हैं, जो आपके पास एक्स्ट्रा 5 मिनट्स का टाइम होता है क्वेश्चन पेपर देने के दौरान। अब क्वेश्चन पेपर आपको जब मिल गया दोस्तों, अब आंसर शीट में जब आप प्रॉपर डिटेल्स भरोगे तो एकदम ध्यान से समझना कि जो डिटेल्स आप भर रहे हो, आपका रोल नंबर, आपका अगर समझ लो आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपका सीट नंबर, ये सभी चीज जो डिटेल्स होते हैं, एग्जाम सेंटर एंड ऑल, बाकी सब चीज आपका डिटेल में भरना बहुत जरूरी है। अगर छोटा सा भी मिस्टेक हो गया तो कहीं ना कहीं फिर लेने के देने पड़ सकते हैं, तो प्रॉपर डिटेलिंग फिल करना। दूसरा पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि मार्क योर आंसर शीट। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये एक ऑप्शनल चीजें हैं जो ऑलरेडी मैंने कई बार बताया हुआ है बच्चों को। समझ लो कि आपका एक आंसर शीट है, ठीक है, ये आपका आंसर शीट है, तो बच्चे क्या करते हैं आंसर शीट के अंदर दोनों साइड से लाइनिंग खींचते हैं। एक लाइन तो यहां पे दी हुई होती है और इस तरीके से आप एक और लाइन खींच सकते हो, जिससे क्या होगा कि ये जो मिडल स्पेस होता है इस पे आप प्रॉपर तरीके से आंसर लिख पाओगे, तो वो थोड़ा दिखने में भी अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से आप मार्जिन जिसको बोलते हो वो मार्जिन क्रिएट कर सकते हो आपके आंसर शीट में। तो जरूर से आप ये करके देख लेना, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट, राइट क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब भी क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट में उतारते हैं उस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर कभी कभी गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 ए दिया है कि बी दिया है, ये सभी चीज प्रॉपरली नंबरिंग करना उस क्वेश्चन आंसर शीट के अंदर, ये बहुत जरूरी है। आपसे थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना था, आपने गलती से क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, आपको क्वेश्चन नंबर 1 ए लिखना था, आपने गलती से क्वेश्चन नंबर 1 बी लिख दिया। तो इससे होगा क्या कि एग्जामिनर को तो यही लगेगा ना भैया, बहुत ही दिलदार जो एग्जामिनर है वो होगा तो वो समझ जाएगा कि भैया ने गड़बड़ किया, स्टूडेंट ने कुछ गड़बड़ किया है, चलो मैं इसको करेक्ट करता हूं। लेकिन जो थोड़े से लाइक ये होते हैं ना कि क्या बोलते हैं हम लोग उसको, यार घर से झगड़ा करके आया है, माइंड में बहुत टेंशन चल रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है, चेक करने वाले हैं, तो वो लोग ये नहीं देखते, वो लोग आपकी गलती देखते हैं। वो लोग बस ये चीज देखते हैं कि यार बच्चे ने कोई गलती किया, अच्छा क्वेश्चन नंबर ही गलत लिख दिया, पूरा क्वेश्चन के आंसर्स को ही रॉन्ग कर देते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता आपने आंसर सही लिखा है, आपने क्वेश्चन नंबर ही गलत लिखा, मतलब उस क्वेश्चन का आपने जो आंसर लिखा है वो है ही नहीं, वो दूसरे का आंसर है, तो यार उस केस में वो रॉन्ग मिल जाएगा आपको, पूरा मार्क्स कट जाएगा आपका। तो ये गलती मत करना, वो बिल्कुल ध्यान से 2 बार चेक करके कि आपने सही से आंसर प्रॉपर लिखा है और क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखा है कि नहीं, वो सभी चीज चेक करना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट, रीड योर क्वेश्चन केयरफुली। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन कभी गलती से क्या होता है ना कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा होता है, तो हम क्या करते हैं, हमको आदत होती है कि हमने जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है ना, उसी को समझ लेते हैं। कि आपको पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल डिवीजन, और आपको ऐसा दिखा कि आपको पूछा है कि यार सेल डिवीजन के डिफरेंशिएट बताओ, तो कभी मतलब इतना तो डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना, कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ड्स में कुछ अलग मीनिंग हो जाता है, तो ये चीज ना हो आपके साथ कि क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछा और आपने आंसर कुछ और तरीके से लिख दिया, तो ये ना हो, इसके लिए क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो कि एग्जैक्टली ये पूछा क्या है, एग्जैक्टली इसका पूछने का मतलब क्या है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपका आंसर फ्रेम करो आप लोग। समझ में आ गया? तो रीड योर क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर तो आपने पहले एनालाइज कर लिया, अब आपको क्वेश्चन भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अब जब क्वेश्चन पढ़ लोगे उसके अकॉर्डिंगली आप अपना क्या लिख सकते हो, आंसर जो है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट है ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑप्शन में छोड़ देते हैं कि यार मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है। तो इससे क्या होता है, देखो मुझे पता है कि आपको नहीं आ रहा है तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, अगर आपको समझ लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके बारे में अगर थोड़ा भी चीजें आपको पता है, अगर उस क्वेश्चन के टॉपिक के बारे में, मान लो आपको कोई भी टॉपिक पूछ लिया है, समझ लो कि आपको ग्रेविटेशन पूछा हुआ है, समझ लो आपको पूछा हुआ है कि ग्रेविटेशनल का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट पूछा हुआ है, तो आपने कहीं ना कहीं एकदम सोच के ना आपने याद किया कि हाँ राहुल सर ने पढ़ाया था कि व्हेन टू बॉडी कोलाइड विद ईच अदर, उनके बीच में एक फोर्स हो जाता है, उसका एक फॉर्मूला होता है F = gmm/r²। तो बस उतना भी चीज अगर आपको याद आ गया तो उसको इलाबोरेट करके एटलीस्ट कुछ 2-4 पॉइंट्स बना के, जो फॉर्मूला याद आ रहा है या फिर उसके रिलेटेड कोई भी डायग्राम याद आ रहा है, फ्लोचार्ट याद आ रहा है, कुछ भी चीजें याद आ रही है तो उसमें बना के आ जाओ। जहां पे आपको 0 मिलने वाले थे, क्योंकि आप तो वो क्वेश्चन को छोड़ने वाले थे, आपको नहीं आता तो आप छोड़ने वाले थे, तो अब यहां पे क्या करना है, उस क्वेश्चन के आंसर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। कुछ तो लिख के आओगे, ऐसा नहीं गाना वाना लिख के मत आ जाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हाँ दिल दे दिया है गाना लिख के आ जाते, तो वो सब गाना मत लिखो यार, चपेट खाओगे फिर, ठीक है। तो आपका जो भी चीजें उस टॉपिक के रिलेटेड याद आ रही है वो लिख के आ जाओ। हो सकता है जहां पे 0 मिलने वाले थे 2 में से, वहां पे आपको एटलीस्ट हाफ मार्क्स या फिर 1 मार्क्स मिल जाए, और वो हाफ मार्क्स 1 मार्क्स भी कन्वर्ट होते होते बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आके देता है हम लोग को, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।